हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से एक अपडेट आया है। अपडेट क्या आया है, इन्होंने क्या किया है कि यूपी टेट का ऑफिशियल सिलेबस जो है वो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जारी कर दिया है। और यूपी टेट के दोनों एग्ज़ाम, जो फर्स्ट पेपर होगा और सेकंड पेपर, दोनों का ही नोटिफिकेशन जारी किया है। और साथ साथ एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने सुपर टेट का भी सिलेबस जारी कर दिया है। हालांकि जब सिलेबस को देखा गया है तो सिलेबस में ऐसा कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिला जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने सिलेबस चेंज किया। अगर आप देखेंगे, लेखपाल की जो वैकेंसी थी, लेखपाल की वैकेंसी के तो पूरे सिलेबस को इन्होंने उठा के चेंज कर दिया। और क्योंकि यूपी टेट और सी टेट जैसे एग्जाम तो टीचर की वैकेंसी से रिलेटेड है, और अभी हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी जो थी वो 2020 में आई थी, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो परीक्षाएं हैं यूपी टेट की, सी टेट की या सुपर टेट की, इनमें सिलेबस में चेंज हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर सिलेबस अब इन्होंने जो जारी किया है, अगर उसको देखा जाए और पुराना जो सिलेबस है उससे कंपेयर अगर किया जाए, तो सिलेबस में कोई भी चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब बात यह है कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, ना यूपी टेट के ना सुपर टेट के। तो लेकिन बात यह है कि अगर नोटिफिकेशन जारी किया गया है सुपर टेट का, तो इसका मतलब है कि वैकेंसी आने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए, वो वैकेंसी लाएंगे तभी तो आपको ये बताएंगे कि हम क्या सिलेबस पूछने वाले हैं उस एग्ज़ाम में। तो सिलेबस जारी करने का क्या मतलब हो सकता है कि वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन भी है, तो जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी जिक्र किया था कि हमको ये मान के चलना ही पड़ेगा कि वैकेंसी आएगी। भले ही ना आती वो बात अलग है, लेकिन एक पॉजिटिव जो उम्मीद है वो बना के रखनी पड़ती है। क्योंकि अगर ना नहीं होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी हो जाती है। तो सिलेबस देने का सीधा सीधा मतलब ये है कि वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए सिलेबस जारी किया गया है। अगर यूपी टेट के सिलेबस की बात की जाए, जो कि यूपी टेट का आपका ये है सहायक अध्यापकों की भर्ती, ये तो सुपर टेट का सिलेबस है, सॉरी। तो इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इन्होंने, ये देखिए। तो पहले तो ये कि जो 2.5 घंटे का पेपर होता है, तो उसकी वही है, क्या कहते हैं, 2.5 घंटे की उसकी अवधि रहेगी जो पहले होती थी। 150 क्वेश्चन आते थे, तो 150 क्वेश्चन ही आएंगे अब की बार भी। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, नहीं होती है, पहले भी नहीं थी नेगेटिव मार्किंग। और ये देखिए, अगर ये वाला एग्ज़ाम होता है सुपर टेट, तो ये तीसरी बार होगा। आप जानते हैं कि जो एक 2018 में वैकेंसी आई थी, उससे पहले जो 16 वाली वैकेंसी थी, वो 2018 में उसका जब पेपर हुआ था, तो जब पहली बार सुपर टेट हुआ तो शायद वो ऑब्जेक्टिव ना होकर वो सब्जेक्टिव के फॉर्म में हुआ था, मतलब आंसर उसमें लिखने थे। फिर दूसरी बार दोबारा सुपर टेट हुआ था, दूसरी बार फिर 69,000 की शिक्षक भर्ती आई थी, फिर उसमें ऑब्जेक्टिव आया था। तो अगर ये अब की बार होता है तो ये ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो इसमें देखिए, सिलेबस में तो ये बिल्कुल सिलेबस वही है जो पहले से सिलेबस चला रहा है। आपकी हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत, इसमें तीनों ही आती हैं लैंग्वेज में, और लैंग्वेज का एक अच्छा खासा वेटेज है। और वेटेज की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज तो लैंग्वेज का ही है यहाँ पे सारा खेल। क्योंकि देखिए, टीचर बनने जाएंगे तो लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टीचिंग एग्जाम में, और वो है यहाँ पे। साइंस की बात की जाए तो साइंस में जो टॉपिक इन्होंने लिखे हुए हैं, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, ये सारे जो टॉपिक है ये तो फिजिक्स के हैं। और जीवों की दुनिया, मानव शरीर, ये सारे बायोलॉजी के हैं। नाम इसमें टॉपिक के दिए हुए, लेकिन उन्हें पढ़ के पता चल रहा है कि और पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं केमिस्ट्री का एक टॉपिक है बस। और उसमें इन्होंने एनवायरनमेंट भी इंक्लूड किया है, तो उसके विज्ञान में कह रहे हैं ये। जबकि इसमें जो टॉपिक है वो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के टॉपिक, और केमिस्ट्री का तो एक ही है, और एनवायरनमेंट का है। तो साइंस वैसे ही है जैसे पहले थी। मैथ में वही, आपका मैथ का सिलेबस भी सेम टू सेम है। थोड़ी सी इसमें मेंसुरेशन है, और सारी चीज़ें जो होती हैं ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही चीज़ें मैथ में पूछी जाती हैं, तो इसमें भी यही है। और पैट में, जैसा कि पैट में आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है, इसमें शायद डाटा इंटरप्रेशन नहीं है, इसमें स्टैटिक्स है, और वो शायद स्टैटिक्स पूछी जाएगी, और नॉर्मल सी जो ज्योमेट्री है वो इसमें आएगी। तो इसमें देखिए, मैथ में भी वही, और मैथ भी है, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में ये सारी चीज़ें, ये वही है, ये सारी चीज़ें, पृथ्वी की संरचना है, ये ज़्यादातर ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो सिलेबस में जब देखा जाए तो सिलेबस में पहले भी इन सब्जेक्ट का वेटेज ऐसे ही था, कोई खास इसमें फ़र्क नहीं था। रीजनिंग भी है इसमें, देखिए 5 नंबर की रीजनिंग भी है। करंट अफेयर्स और जी के मिला के 30 नंबर का, अच्छा, तो 40 नंबर के बाद इसका सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी का है तो वो करंट अफेयर्स और जी के का वेटेज है इसमें। और जो पेडागोजी है उसका वेटेज 10 नंबर का है। तो पेडागोजी को इतना इंपॉर्टेंस ना देकर लैंग्वेज के पोर्शन को और करंट अफेयर्स और जीके के पोर्शन को दिया गया। और रीजनिंग भी 5 नंबर की है। फिर सूचना तकनीकी, कौशल विकास और शिक्षा प्रशिक्षण, विद्यालय के प्रबंधन में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, देखिए अब कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस हर एग्जाम में बढ़ती जा रही है। स्मार्टफोन, इंटरनेट वगैरह यूज़ करना पड़ता है हर जगह, तो
ये चीज़ें तो देखिए हर जगह पूछी जाएंगी, चाहे 5 नंबर की हो चाहे 10 नंबर की हो। और ये एक इसमें होता है, ये पहले भी था, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, 10 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो सिलेबस तो बिल्कुल सेम टू सेम वही है, सिलेबस में कोई ऐसा चेंज हमको यहाँ देखने को नहीं मिलता कि जिससे ये कहा जाए कि सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा इसका चेंज हुआ है। और बाकी अगर दूसरे देखा जाए, दूसरे क्या कहते हैं यूपी टेट का, कि यूपी टेट के पेपर 1 का सिलेबस क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि यूपी टेट के पेपर का भी सिलेबस चेंज हुआ होगा। ये भी 2.5 घंटे की और 150 इसमें पेडागोजी, ये पेपर 1 है, ये प्राइमरी का यूपी टेट। देखिए जैसा पहले था सेम टू सेम वैसा, मैथ, एनवायरनमेंट जो सी टेट में भी आता है, और ये आपका 30 नंबर की पेडागोजी, ये हमेशा से उसमें सी टेट, बिल्कुल सी टेट का ही इसका पैटर्न रहता है। मैथ जो होती है वो भी 30 नंबर की होती है, यानी कि 30-30 नंबर के 5 विषय आपके होते हैं। तो यूपी टेट का सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है, और मुझे नहीं लगता कि सेकंड पेपर का भी, मुझे ऐसा लगता है कि वो यही सिलेबस होगा। सेकंड पेपर तो आपका एक सब्जेक्ट भी होता है, कोर सब्जेक्ट शायद। ये देखिए जो मैथ से टीचर बनते हैं, बीएड करते हैं और मैथ विषय लेते हैं, तो उनके लिए जो क्वेश्चन होंगे वो मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चन होंगे, और जो कोई और सब्जेक्ट लेगा तो उसके लिए वो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड 60 क्वेश्चन। बाकी ये लैंग्वेज का पोर्शन और क्या कहते हैं पेडागोजी जो 30 नंबर की वहाँ पूछी जाती थी वो यहाँ भी पूछी। तो देखिए अब यहाँ पर बात आती है कि सिलेबस आपका बिल्कुल सेम टू सेम, चाहे वो यूपी टेट का सिलेबस हो, लेकिन अगर सिलेबस डाला गया है वेबसाइट पर, ये बताया गया है आपको अलग से नोटिस डाल के, अभी से ये बताया गया है, तो इसका मतलब यह है कि सुपर टेट की वैकेंसी आने की चांसेस हैं। अगर केवल यूपी टेट का सिलेबस बता दे तो भी एक बार को माना जा सकता था, लेकिन सुपर टेट का अलग से सिलेबस देने का मतलब यही लगता है कि प्रबल संभावनाएं हैं। और देखिए अब यूपी टेट की तैयारी के साथ साथ सुपर टेट की तैयारी भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि यूपी टेट एग्ज़ाम की तुरंत होने के बाद अगर इलेक्शन से पहले सुपर टेट कराना है तो ये 2-3 महीने के अंदर इसको करा लेंगे। अगर भर्ती आएगी तो एग्ज़ाम भी होगा, और अगर एग्ज़ाम होगा तो वो आचार संहिता लगने से पहले ही होगा। और अगर जुलाई में यूपी टेट जाएगा तो फिर सितंबर में रिजल्ट अगर आया तो नवंबर में ये एग्ज़ाम करा लेंगे, और इतने बड़े सिलेबस को, फिर सुपर टेट का सिलेबस बड़ा है उसको आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो यूपी टेट की तैयारी के साथ साथ सुपर टेट की तैयारी करिए। कैसे करिए? कॉमन सब्जेक्ट दोनों के लिए पढ़िए, अलग से जो पोर्शन है उसको धीरे धीरे तैयार करते रहिए सुपर टेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। हम अपनी तरफ से क्या कराएंगे, हम जो भी संभव होगा यूपी टेट के सिलेबस में और सुपर टेट के सिलेबस में क्या मिलती जुलती चीज़ें हैं उसको हम अलग से तैयारी कराएंगे। बाकी चीज़ों को, कॉमन चीज़ों को भी हम साथ में लेके चलेंगे। जैसे मैथ होगी, मैथ एक ऐसा पोर्शन है जो इंपॉर्टेंस रखता है अपनी यूपी टेट के एग्ज़ाम में। और जो यूपी टेट में जो सेकंड पेपर होगा, तो सेकंड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैथ की और साइंस की हो जाती है, जो साइंस और मैथ के टीचर बनना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी अब देखिए आगे भी इसी तरह की अपडेट आती रहेंगी, क्योंकि इलेक्शन है तो बहुत सारी वैकेंसी यूपी में आ गई है, एकदम बाहर से आ गई है, सूखा मतलब ख़त्म सा हो गया है ऐसा देख के लग रहा है। देखिए अब लेखपाल की वैकेंसी हो चाहे, तो अब लोक सेवा आयोग ने भी कई वैकेंसी निकाली है, शायद आपको पता हो। जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड की तो लोक सेवा आयोग से निकली थी, और यूपी SSSC से लेखपाल की वैकेंसी निकली है, और आगे शायद वीडियो की वैकेंसी भी आ जाए। तो अब वैकेंसी का देखिए बाहर से आ गई है इलेक्शन को देखते हुए। बाकी और क्या अपडेट इसमें आती है उसकी भी सूचना हम आगे आपको देते रहेंगे। इस वीडियो में अभी तक इतना ही था। आगे और कुछ नया पता चलता है, कुछ नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग और आता है, तो उसकी सूचना भी हम आपको देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।